उधर प्रयागराज की स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में नया कीर्तिमान स्थापित किया। राम मंदिर ध्वज के साथ उन्होंने 13,000 की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक नई उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने ये जय श्री राम का हाथ में झंडा लिया, ध्वज लिया, राम मंदिर ध्वज, और 13,000 की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक नई उपलब्धि को अपने नाम किया है। तो अनामिका प्रयागराज की रहने वाली हैं और उन्होंने देखिए स्काई डाइविंग की है किस तरीके से, और श्री राम की जय जयकार उन्होंने की आसमान में। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुद अनामिका। अनामिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। और ये कैसे आइडिया आया दिमाग में? धन्यवाद। जैसे कि मैं प्रयागराज की निवासी हूँ और भारद्वाज जी का यहाँ पे हमारे का आश्रम भी है, तो मुझे लगा कि हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। वही पुष्पक विमान के आविष्कारक जी। तो ये देखिए किस तरीके से यहां पर 13,000 की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। जी अनामिका जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट को मिला के कलयुग का एक भक्त भी इसको दर्शा सकता है, और 22 तारीख को जो भव्य आयोजन हो रहा है उसमें मैं अपना कोई योगदान दे सकती हूँ। तो एक बड़ा योगदान आपने दिया और साथ ही साथ एक बड़ी उपलब्धि भी आपके नाम के साथ जुड़ गई अनामिका। जी धन्यवाद। तो इसको लेकर प्रयागराज में सिर्फ चर्चा हो रही है या फिर जगह जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आपको फोन आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से मुझे फोन आ रहे हैं। काफी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब 22 तारीख का क्या प्लान है अनामिका? अयोध्या पहुंचना है आपको? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, कोई शासन से या कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है और स्पेशली आपको एज ए गेस्ट वहां पर क्या बुलाया है? क्योंकि तमाम लोग वहां पर 22 तारीख को पहुंचने वाले, इकट्ठा होने वाले। अब चूंकि आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है तो आपका तो बनता भी है। नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई निमंत्रण नहीं आया है जी, पर वो भगवान जी का मंदिर है तो हम लोग तो बिना निमंत्रण के भी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आप उम्मीद अब कर रही होंगी कि अब चूंकि इतनी चर्चा हो गई और आपने एक बड़ा कारनामा भी यहां पर किया, ध्वज के साथ पहुंची आप और आसमान में आपने छलांग लगाई है। 13,000 की फीट बताई, 13,000 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। जी बिल्कुल। जी, तो अचानक तो प्लान दिमाग में नहीं आया होगा आपके जहन में, पहले से नहीं, मैं क्या किसी ने इंस्पायर किया आपको? जी, मैं महाभारत हाल ही में पढ़ रही थी और रामायण पूरी पढ़ी थी। हाँ। तो उससे मेरे को ये सारे आपने जटायु के बारे में पता चला, तो हाँ। मुझे काफी ज्यादा वो सब त्रेता युग का था। जी। तो मुझे लगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कलयुग में अपना सम्मान आदर दिखा सकते हैं इस तरीके से। जी, तो आप बैंकॉक पहुंच गए इसके लिए, इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए। और भी आगे भी कुछ ऐसा प्लान है भविष्य में कुछ करने का? हाँ, मेरा भविष्य में ऐसा प्लान बिल्कुल है। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे विंग सूट करना शुरू करूँ और उसमें श्री राम जी और हनुमान जी की फोटो लगी रहे पीछे, तो वो कलयुग के हनुमान जी भी लगेंगे उड़ते हुए। हाँ, तो चैलेंज खुद को ही आप दे रही हैं, फिर आगे खुद को भी चैलेंज में इजाफा, खुद का भी चैलेंज बढ़ाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी का स्काई डाइविंग कम्युनिटी में भी और पूरी दुनिया में ये मानना है कि हनुमान जी हमारे पहले स्काई डाइवर थे। हाँ। तो बिल्कुल वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा थे और वो भी राम जी के परम भक्त थे और मैं भी हूँ। तो त्रेता युग को आपने इस युग से जोड़ दिया और स्काई डाइविंग के जरिए एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की आपने। जी, क्योंकि जब राम भगवान भी अयोध्या वापस आए थे तो वो पुष्पक विमान के सहायता से आए थे। तो कलयुग में इसी को हमने दर्शाने की कोशिश। जी अनामिका, अच्छा एक चीज मैं अब समझना चाहूंगा कि कितने सालों से आप ये स्काई डाइविंग इस तरह से कर रही हैं यहाँ पर, और कितने देशों में कहीं आप? मैं एक्चुअली अभी लास्ट 3 साल से फुल फ्लेज स्काई डाइविंग कर रही हूँ, पर मैंने पहला जंप किया था जब मैं 10 वर्ष की थी। और मैंने स्टार्ट रशिया में किया था। अपना लाइसेंस मैंने फिनिश दुबई में किया था। तो मैं रशिया में जंप की हूँ, दुबई में जंप की हूँ और थाईलैंड में जंप की हूँ। करीबन 6 से 7 ड्रॉप जोन्स पे अलग अलग लोकेशन में और 10 से ज्यादा एयरप्लेन्स के साथ। अब देखिए बहुत से ऐसे बच्चे जो भविष्य में स्काई डाइविंग में
करियर भी बनाना चाहते होंगे, स्काई डाइविंग करना चाहते होंगे, उनके लिए क्या नसीहत या क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? मैं बस यही कहूंगी कि जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आना है, इसके बारे में पूरा रिसर्च करके आए, और इसमें काफी ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है, और बाकी अभी हमारे देश में इसका ज्यादा प्रचलन है नहीं। तो अगर उनको कोई भी सपोर्ट की या गाइडेंस की जरूरत है तो वो मेरी आईडी ढूंढ के इंस्टाग्राम पे वो मतलब मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उनको जितना भी मेरे तरफ से सहायता और योगदान होगा मैं निःशुल्क उनको करना चाहूंगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि स्काई डाइविंग अपने देश में बढ़े, और हम भी बाहर के देश की तरह स्पोर्ट्स में आगे जाएं और अपने देश को रिप्रेजेंट करें। जी अनामिका जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बैंकॉक में ये छलांग लगाई है, तो क्या अपने देश में, भारत में कुछ ऐसा इरादा है कुछ करने का भविष्य में? जी, अगर मुझे परमिशन मिल जाए और सारी जितने भी हमें एयरक्राफ्ट्स और सब चाहिए वो मिल जाए, और एक ड्रॉप जोन मिल जाए जो इसको करे, या फिर मिलिट्री के साथ भी हम ये जंप्स कर सकते हैं अगर सरकार की परमिशन हो तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं देश में जंप कर सकूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अगर ऐसा मुझे मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये बहुत ही गर्व की बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए, और हम भी आपके सुखद भविष्य की कल्पना और कामना भी करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपने चूंकि बैंकॉक में जंप लगाया, आप भारत में भी लगाएं और बहुत से बच्चों को इंस्पायर भी करें। तो पूरा राममय माहौल है, भक्तिमय माहौल है, श्री राम के आने का इंतजार